Friends, welcome to my YouTube channel Sierra on Akshay. In today's video, we are going to discuss about IDFC First Bank. IDFC First Bank का रिजल्ट कल आ गया है, वो आप BSE NSE या बैंक की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं. बट अगर आपको जानना है कि ये स्टॉक 2023 में मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा या नहीं, ये स्टॉक में अगर आपने पैसा लगा रखा है या लगाने का सोच रहे हैं तो आपका पैसा डबल होगा कि नहीं, तो उसके जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो आपको रिसर्च करने में, एनालिसिस करने में आपको, अगर आप वेबसाइट पे जाके या उस पे चेक करेंगे तो आपको टाइम लगेगा. बिकॉज मैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की ही बात करूँ तो वो अराउंड 90 टू 100 पेजेस का है. सो आई हैव मेड एन एफर्ट कि समराइज में मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँ, जिससे आप अपना डिसीजन बना पाओ कि क्या ये स्टॉक 2023 में मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा या फिर क्या ये स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करूँ तो मेरा पैसा डबल होगा कि नहीं. बिफोर वी अंडरस्टैंड दैट, लेट्स अंडरस्टैंड ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक. 2018 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रिएट हुआ था बाय मर्जर ऑफ आईडीएफसी बैंक एंड कैपिटल फर्स्ट. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कैसे आया? तो आईडीएफसी लिमिटेड से वो डीमर्ज हुआ एंड इट वाज आईडीएफसी बैंक. कैपिटल फर्स्ट was a consumer MSME financing entity since 2012. So वो दोनों का मर्जर हुआ and this is how IDFC First Bank was created. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ग्रो क्यों कर रहा है, किसकी इंस्पिरेशन है, किसकी एफर्ट है, तो इन्वेस्टर पैसा क्यों लगा रहे हैं इस बैंक के पीछे, तो दिस पिक्चर इज एवरीथिंग एज फार एज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज कंसर्न. इस बंदे पे भरोसा है इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को. ही इज वी वैद्यनाथन जी, एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक. उनकी जो इंस्पिरेशन है, उनके एफर्ट से, उनकी वजह से बैंक ने विजन रखा है एक वर्ल्ड क्लास बैंक बनने का, which is guided by ethics, powered by technology, and to be a force for social good. You can check the products of IDFC First Bank on the screen. Right, these are the offerings of IDFC First Bank, and digital innovation is concerned. Then, as far as digital innovation is concerned, I am big fan of IDFC First Bank. मैंने बहुत सारी बैंक के नेट बैंकिंग और एप्लीकेशंस मोबाइल बैंकिंग यूज किया हुआ है. I found the IDFC First Bank as a wonderful. Under one roof they are providing lot many services and it is very user friendly. So with this appreciation, let's move further and understand the financial result. Friends, if we talk about the profitability, then core operating income बैंक का 35% ईयर ऑन ग्रोथ हुआ है. core operating profit 67% से ग्रो हुआ है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो फिनेंशियल ईयर 22 में 145 करोड़ का था, जो बढ़ के 2437 करोड़ हुआ है. दैट इज 1580% का सिग्निफिकेंट जंप हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि ये स्टॉक 2023 का मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है या नहीं, इफ सेम पेस से बैंक आगे बढ़े. डिपॉजिट की बात करें तो फिनेंशियल ईयर 22 में 93,214 करोड़ का डिपॉजिट था, जो फिनेंशियल ईयर 23 में ग्रो होके 1,36,812 करोड़ का हुआ है. दैट इज 47% ईयर ऑन ग्रोथ. और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि टोटल डिपॉजिट का 76% डिपॉजिट जो है दैट इज रिटेल डिपॉजिट. और बैंक की कासा रेशियो की बात करें तो जो फिनेंशियल ईयर 22 में 48.44% था, जो ग्रो होकर फिनेंशियल 23 में 49.80% हुआ. यू कैन चेक दैट ऑन स्क्रीन एज वेल. दिसंबर 18 में जो रेशियो था रिटेल डिपॉजिट और होलसेल डिपॉजिट का, तो रिटेल डिपॉजिट 27% था और 73% होलसेल डिपॉजिट था. नाउ इट हैज बीन रिवर्स्ड. रिटेल डिपॉजिट 76% है और होलसेल डिपॉजिट 24% है. सो दिस इज अ वेरी गुड साइन. लोन्स एंड एडवांसेस की बात करें तो फिनेंशियल ईयर 22 में 1,29,000 करोड़ के आसपास का लोन्स एंड एडवांसेस था ओवरऑल बैंक का, जो फिनेंशियल ईयर 23 में 24% से ग्रो हुआ है. इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि 79% जो है टोटल लोन्स एंड एडवांसेस के 79% जो है वो बिलोंग करते हैं रिटेल एंड कमर्शियल फिनेंस सेगमेंट से. सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन. आप बैंक का लैंडिंग बुक देख सकते हो. लेफ्ट साइड इट इज ऑफ फिनेंशियल ईयर 22 एंड राइट साइड इट इज ऑफ फिनेंशियल ईयर 23. सो आप देख सकते हो कि बैंक ने लार्ज कॉर्पोरेट में कितना एक्सपोजर ले रखा है, तो इट इज हार्डली 1%. तो बैंक, यानी जनरली ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट्स अगर डूबते हैं तो बैंक को भी दिवालिया घोषित होने की नौबत आ जाती है, बट बैंक ने अपना जो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही अच्छे से कर रखा है. सो बैंक इज प्लेइंग सेफ. सो दिस इज अ वेरी गुड साइन एज फार एज इन्वेस्टर्स आर कंसर्न. पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम है, ग्रोथ का पोटेंशियल गजब है. आप इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग बुक, जिसमें बैंक को बहुत, यानी बैंक को प्रोविजनिंग करना पड़ा था और जिसमें बैंक के एनपीए हुए थे, तो उसमें बैंक का जो उसका बुक है 36.7% पे था. दैट हैज़ बीन नाउ 2.9% हार्डली. एंड असेट क्वालिटी की बात करें तो फिनेंशियल 22 में 3.70% का ग्रॉस एनपीए था,
जो अभी फाइनेंशियल ईयर 23 में 2.51% हुआ है। 1.53% नेट एनपीए था फाइनेंशियल 22 में, जो अभी नेट एनपीए 0.86% हुआ है, तो कम हुआ है, दैट इज गुड। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन। की रेशियो की बात करें तो रिटर्न ऑन असेट कंपनी का 0.08% था फाइनेंशियल ईयर 22 में, जो बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 23 में 1.13 हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो हार्डली 0.75% था, वो सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ है टू 10.95%। कैपिटल एडिक्वेसी जो फाइनेंशियल 22 में 16.74% था, जो ग्रोथ होके हुआ है 16.82%। इट इज एट सेम लेवल, सिमिलर लेवल। जो कोई भी बैंक या एनबीएफसी में इंपॉर्टेंट चीज होती है नेट इंटरेस्ट इनकम। सो फाइनेंशियल ईयर 19 में 4845 करोड़ का था, जो बढ़ते बढ़ते 12,000 करोड़ प्लस हो चुका है। इट इज ग्रोइंग एट CAGR ऑफ 27%। एंड अब दूसरी जो बैंक की इनकम होती है फीस वगैरह और अदर इनकम की बात करें तो वो भी 1100 करोड़ से बढ़ते बढ़ते फाइनेंशियल ईयर 23 में 4142 करोड़ हो चुकी है। सो इट इज ग्रोइंग एट CAGR ऑफ 37%। कंपनी के शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास सिग्निफिकेंट स्टेक अभी भी है। एंड आप चेक कर सकते हो कंपनी का बुक वैल्यू एंड मार्केट प्राइस। तो कंपनी का अभी मार्च 23 में बुक वैल्यू जो अपनी रिजल्ट है उसके बेस पे बुक वैल्यू 38.86 यानी 39 के आसपास है, और मार्केट में चल रहा है कुछ प्राइसिंग अभी 60 के आसपास चल रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि बैंक इज डूइंग गुड, बैंक का प्रॉफिट अच्छा है, राइट। तो ये जो कंपैरिजन है बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू, उससे बहुत कुछ आपको इंडिकेशन मिल जाते हैं कि क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक विल बी नेक्स्ट मल्टी बैगर और नॉट। फर्स्ट पॉइंट is bank is doing good, financials are good. Second, this person is making great efforts to make the bank world class. सो बैंक के फिनेंशियल के बेसिस पे, बैंक के ग्रोथ पोटेंशियल के बेसिस पे, बैंक की लैंडिंग जो बुक डाइवर्सिफाई कर रखी है, रिटेल को जैसे डिपॉजिट में, लैंडिंग में जो इम्पोर्टेंस दे रखा है, एनपी होने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी, वो सबको देखते हुए बैंक में इन्वेस्ट करना एडवाइजेबल है। एज फार एज एजुकेशनल पर्पज आई एम एडवाइजिंग दिस, or else you can consult a financial advisor. So this is all about IDFC First Bank. It is advisable to invest in IDFC First Bank with the help and consultation of your financial advisor.